वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के इन जिले में 100 बीघा जमीन पर बनेगी टेंट सिटी। देश और दुनिया में टूरिज्म सिटी के नाम से विख्यात जयपुर जिले में अब लेक टूरिज्म शुरू होगा। विश्व विख्यात सांभर झील क्षेत्र में झपोक बांध के आसपास 100 बीघा जमीन पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित किए जाने की योजना पर्यटन निगम ने काम शुरू कर दिया है। टेंट सिटी को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना है। 100 बीघा जमीन के आवंटन के लिए पर्यटन निगम ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। नए जिलों को रद्द करने के विरोध में यह हड़ताल शुरू। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों और 3 नए संभागों में से 4 जिलों को एक संभाग पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि भजनलाल सरकार 6-7 नए जिलों को रद्द करने की योजना बना रही है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के छोटे जिलों पर दिए गए बयान के बाद राजस्थान में सियासी पारा चढ़ गया है। विनेश फोगाट को कांग्रेस का टिकट, मंत्री राठौड़ बोले, यह राजनीतिकरण ही था। राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा जोरों पर थी कि रेसलर विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर चुनाव भी लड़ सकते हैं, ठीक वैसा ही हुआ। 3 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके बाद कांग्रेस ने फोगाट को जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। फोगाट के कांग्रेस में आने और चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फोगाट पर तंज कसते हुए कहा कि खेल का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजस्थान के लिए 70,000 करोड़ प्लान तैयार। राजस्थान में पार्वती, कालीसिंध, चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बनाने में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा होगा। इसी के चलते राजस्थान सरकार की ओर से 158 छोटे बड़े बांध तक लाइन बिछाने का भी है। पहले अनुमानित और डीपीआर में आकी गई लागत से अब तक 23,000 करोड़ रुपए का अंतर है। हालांकि इसको लेकर जांच की जा रही है। उधर प्रोजेक्ट का काम पूरा होने से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हो, इसके लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को बतौर नोडल अधिकारी जिम्मेदारी दी जाती है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन शुरू। देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन शुरू हो चुके हैं। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति पात्र होंगे। इसके अलावा वृद्ध दंपत्ति को जोड़े के साथ तीर्थ यात्रा करने का प्रावधान है। तीर्थ यात्रा के लिए जिला स्तर पर लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार की तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक को उनके जीवन काल में एक बार फिर से देश के बाहर विभाग के निर्दिष्ट दिशा निर्देशों में किसी एक स्थान पर यात्रा सुलभ करवाने के लिए राज्य की सुविधा एवं सहायता प्रदान करता है। सीएम भजनलाल ने दक्षिण कोरिया में किया रोड शो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर दक्षिण कोरिया जापान दौरे पर हैं। भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया के सियोल में रोड शो किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही कई नीतियां लॉन्च होंगी। औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्राप्त रहा। सरकारी बीमा कंपनी में अफसर बनने का मौका। आप भी किसी सरकारी कंपनी में अफसर बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए सुनहरा मौका है। भारत सरकार की सबसे पुरानी कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिवाली पर जाना है घर, भूल जाओ ट्रेन रिजर्वेशन का झंझट। दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर से जाने वाले वाहन दिवाली तक एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल सकेगा। लोगों को अब और अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन के बजाय कार से सुविधाजनक ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 842 किलोमीटर सेक्शन वाले अगले माह तैयार होंगे। वाहन चालकों का आवागमन आसान करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जो सन 1386 किलोमीटर लंबा है। यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। कुल 9 फेज में बनाया जा रहा है। साइबर ठगों ने अपनाया नया तरीका, ऐसे कॉल से रहे सावधान। दूरसंचार विभाग आपको सूचित करता है कि आपके मोबाइल नंबर की कई बार रिपोर्ट की गई है।
आपके नाम पर पंजीकृत सभी सेवाएं 30 मिनट के निष्क्रिय कर दी जाएंगी। विवरण के लिए 1 दबाएं। सेवा प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए 2 दबाएं। आपके मोबाइल पर इस तरह का कॉल आए तो जल्दबाजी में कॉल पर बताए गए निर्देश फॉलो करने से बजाय सावधानी बरतें, क्योंकि यह साइबर ठगों की नई तरकीब है। जैसे कि आप दिशा निर्देश के अनुसार कोई प्रतिक्रिया देते हैं, आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और आपके बैंक खाते में जमा साइबर ठग उड़ा सकते हैं। शहीद की पत्नी बनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। झुंझुनू जिले के घरड़ाना खुर्द गांव के शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की पत्नी यशविनी ढाका ने शहादत के दौरान अपने पति को दिए गए वचन को निभाते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद प्राप्त किया। यशविनी ने पति के बलिदान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने वचन दिया कि यदि देश की सेवा का कार्य करेंगे और सेना में शामिल होकर अपने पति का साधना पूरे करेंगे। अब 7 सितंबर को रिजल्ट आया और वह लेफ्टिनेंट बन गई। 1,57,000 रुपए महीने की नौकरी, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन। IDBI बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने 1,57,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इन भर्तियों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। इनमें से कुछ पदों पर 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। इसकी पूरी डिटेल्स IDBI की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट 30 सितंबर तक लिया जा सकता है। 2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% GST का मामला अटका। GST काउंसिल की बैठक में 2000 रुपए के कम की क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने का फैसला नहीं हो सकता है। काउंसिलिंग के नए मामले को लेफ्टिनेंट कमेटी के पास भेज दिया है, जो इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श कर काउंसिल को रिपोर्ट करेगी। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो 2000 रुपए से कम तक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड द्वारा दिए गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों से 18% GST वसूली जाएगी। किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान, अब सबकी जानकारी होगी दर्ज। किसानों को हर बार सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दस्तावेजों के ट्रांजैक्शन और उनके सत्यापन में होने वाली समस्याओं का अब बीते दिनों की बात हो जाने वाली है। सरकार इसके लिए अब किसानों को आधार कार्ड की तरह एक स्पेशल कार्ड देने वाली है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही देश भर के किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। भारत में एमपॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि, केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए एडवाइजरी। दुनिया भर में डर पैदा करने वाले मंकी पॉक्स की भारत में एंट्री हो गई है। विदेश से भारत लौटे एक शख्स ने एमपॉक्स के संक्रमित होने की जानकारी दी। संभावित मरीजों के टेस्ट कराए गए, जिसकी रिपोर्ट्स एमपीपॉक्स की पुष्टि हुई है। राज्य के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कहा गया है कि वे अपने राज्य के लोगों की इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के तरीके समझाएं और लक्षण दिखने पर संपर्क कर सके। आज ही दवा पर घटा GST, 12% की जगह लेगा 5%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिलिंग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर लगने वाले GST को घटा दिया है। अब कैंसर की दवाओं पर 12% की जगह 5% GST लगेगा। GST घटाने से कैंसर की दवाओं के दाम घट जाएंगे। इसके अलावा नमकीन पर लगने वाले 18% GST को घटाकर 12% कर दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।